बोले श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। प्रसन्नता जीवन के अंदर किस प्रकार से प्राप्त करना और उसके संबंध में अपनी जो चर्चा विचारणा चल रही है, कितना अद्भुत सुख मोक्ष के अंदर रहा हुआ है और उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। अद्भुत कोटि का जो सुख है वो मोक्ष के अंदर है और ऐसे सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके संबंध में आज हम यहाँ पर विचारणा करने के लिए जा रहे हैं। दो मित्र थे, रमेश और महेश। ये दोनों मित्र एकदम खास मित्र थे। रमेश को खुजली का दर्द उत्पन्न हुआ। बारंबार वो खुजलाता रहता है। शरीर के अंदर इस प्रकार से मीठी खुजली आती है और उसको खंजवालता ही रहता है। जिसको खुजली की बीमारी होती है उसे खुजलाने में बहुत ही गजब कोटि के आनंद की प्राप्ति होती। बस यहाँ पर रमेश को भी इसी प्रकार की बीमारी हुई है और वो पूरे दिन भर बस खुजलता ही रहता है। वो अपने और जैसे जैसे वो खुजलता जाता है वैसे वैसे उसका आनंद निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। उसके मित्र महेश ने उसको कहा, उसके मित्र को उसने कहा कि भाई तुझे क्या ऐसा आनंद है, मुझे तो खुजलने की इतनी गजब की मजा आती है, खुजलने का इतना आनंद आता है। और इसलिए वो कहता है कि भाई तेरे से ज्यादा सुखी वास्तव में मैं हूं। अब वास्तव में उस रमेश को हम सुखी कहना कि दुखी कहना। खुजली का रोग मिटाने की दवाई करनी चाहिए और उसकी जगह पर वो रमेश को जब भ्रम उत्पन्न हुआ है और जिस कारण से वो रमेश बारंबार अपने मित्र को क्या कहता है, मैं सुखी हूं, मेरा सुख बहुत गजब का है, तुम दुखी हो। अब हमें कोई कहे कि भाई इन दोनों में वास्तव में सुखी कौन, रमेश सुखी के महेश सुखी? जरूर खुजलाने का जो आनंद है वो रमेश के पास में रहा हुआ है और इसलिए वो अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन खुजलाने के सुख से भी अधिक सुख जो होता है वो निरोगी का होता है। जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है और वो अधिक सुखी होता है।
रमेश के पिता ने भी बारंबार उस खुजली को मिटाने के लिए दवाई की होगी, लेकिन फिर भी उस रमेश के भीतर में भ्रम प्रकट हुआ है और उस कारण से अपने आप को वो उसके अंदर सुखी महसूस करता है। संसार के सुखों का आनंद वो खुजली के बीमारी के जैसा है। संसार के आनंद की परिस्थिति के पहले खुजली का रोग खड़ा करना, फिर खुजलना, फिर उसका आनंद मानना। कौन समझदार व्यक्ति ऐसा रहेगा कि पहले दुख खड़ा करेगा फिर आनंद को प्राप्त करेगा? संसारी जीवों की लगभग परिस्थिति ऐसी है। पहले भूख का दुख उत्पन्न करो और फिर भोजन करने का आनंद प्राप्त करो। पहले प्यास का दुख उत्पन्न करो और फिर पीने का आनंद प्राप्त करो। पहले मनोरंजन देखने का दुख उत्पन्न करो और फिर मनोरंजन का सुख प्राप्त करो। वो रमेश को हमारी दृष्टि से हम कहेंगे भाई ये मूर्ख है, इस प्रकार से क्या आनंद पाया जाता है? ज्ञानी भगवंत की दृष्टि में हम भी कुछ इस प्रकार से रहे हुए। मोक्ष का जो सुख है वो निरोगी व्यक्ति के सुख के जैसा है। निरोगी व्यक्ति को खुजली की कोई बीमारी नहीं है, इसलिए उसको खुजलने का सुख तो नहीं है, लेकिन वो खुजली का दुख भी उसके पास में नहीं। वैसे ही जो आत्मा मोक्ष में चली जाती है उसे खाने पीने के पदार्थों का आनंद उसके पास में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सुखी है। जिस प्रकार से जिसको खुजली नहीं है, जो निरोगी है, जिससे कभी खुजली आती ही नहीं है, और उसकी अपेक्षा से यानी जिसको खुजली आती है उसकी अपेक्षा से तो जिसको नहीं आती है वो सुखी। सिद्ध भगवंत की जो आत्मा है, मोक्ष में जो आत्मा है, उसको इस प्रकार की खुजली की बीमारी ही नहीं। जितना खुजली का रोग भयंकर उतना ही उसका दुख भी बड़ा, और इसलिए ऐसी जो निरोगी अवस्था की जिसको चाहिए उसके लिए जरूरी है, ऐसा सुख जिसको प्राप्त करना उसके लिए जरूरी है कि मोक्ष में पहुंच जाना। खुजली के क्रिया बिना के निरोगी व्यक्ति भी संसार में सुखी कहा जाता है, जबकि खुजली का सुख अनुभवने पर भी खुजली का जो दर्दी होता है वो दुखी गिना जाता है। बस उसी प्रकार से संसार के खाने पीने के, पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के, घूमने फिरने के जितने जितने सुख के साधनों है और उसका उपयोग किए बिना भी मोक्ष में रही हुई जो आत्मा है वो सुखी कही जाती, और मोक्ष की अपेक्षा से संसार के जो जीव है वो दुखी कहे जाते। इसलिए जिसको इस प्रकार का सुख प्राप्त करना हो वो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना चाहिए। संसार का सुख
वो दुख के बिना सुख का कारण ही बनता नहीं। उसका दुख जब प्रकट होगा तब जाकर वो सुख का कारण बनेगा। उसका दुख नहीं रहेगा तो वो सुख का कारण भी नहीं। कहने का मतलब है, ऐसा जो अद्भुत कोटि का जो सुख होता है वो मोक्ष में होता है। मोक्ष के सुख का वर्णन करने के लिए संसार में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके माध्यम से हम मोक्ष के सुख का वर्णन कर सके। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक समृद्ध नगर था। उसका राजा एक बार घोड़े के ऊपर बैठकर जंगल की ओर निकला शिकार के लिए। पुराने काल के जो राजा महाराजा होते थे तो उनको जंगल में जाने का, शिकार करने का बहुत शौकीन होते थे। राजा घोड़े के ऊपर बैठकर निकले, लेकिन आज जो घोड़े के ऊपर वो बैठे थे वो घोड़ा विचित्र था। उसकी लगाम खींचने में आए तो वो खड़े रहने की जगह पर दौड़ेगा, और लगाम ढीली छोड़ देने में आए तो वो खड़ा हो जाए। उसको विपरीत शिक्षण देने में आया था। संसार में भी कई जीव ऐसे हैं जिनको विपरीत शिक्षा दी गई है, जिनको अन्य को परेशान करने में उनको सुख मिलता है। आतंकवादियों को देख लो, लोगों को मारने में तुम जितने अधिक को मारेंगे उतना तुम कहां पर जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष में जाओगे। विपरीत शिक्षा का परिणाम। ये घोड़ा भी कुछ विचित्र प्रकार का विपरीत शिक्षा को पाया हुआ था, और उस बात का ध्यान राजा को था नहीं। दूर से हिरण का जो एक ग्रुप रहा हुआ था और वो राजा को दिखाई देता है। राजा ने लगाम खींची और वो घोड़ा तो स्पीड के अंदर वो हिरण के पीछे दौड़ने लगा। स्पीड बढ़ाने के लिए वो जैसे जैसे यानी लगाम को खींचता जाता है और वो घोड़ा दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। आखिर में वो इतने भयंकर जंगल के अंदर पहुंच गया। इतना दौड़ा कि जिसके कारण राजा भी थक गया। हालांकि राजा के पास में कुछ सैनिक वगैरह भी साथ में थे, लेकिन ये घोड़े की स्पीड के साथ में वो टिक नहीं पाए, और ये घोड़ा तो दूर सुदूर जंगल के अंदर निकल गया। जैसे जैसे घोड़े को खड़े रखने के लिए वो लगाम खींचता है, वैसे वो घोड़ा स्पीड में दौड़ता है। आखिर में राजा ने सोचा कि अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतनी भूख, इतनी प्यास, इतनी थकान राजा को लगी हुई है, लेकिन कोई उपाय दिखता नहीं। आखिर में एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ आया, और पेड़ की वो वड़वाइया होती है वो नीचे लटक रही थी, उसकी डालियां। घोड़ा वो बड़ के पेड़ के नीचे से पसार हो रहा था, और राजा ने क्या किया, उसकी डालिये को पकड़कर वहां पर लटक गया। धीरे धीरे वो पेड़ से नीचे उतरा। घोड़ा भी आगे जाते ही जैसे ही लगाम छोड़ी और वो तो खड़ा हो गया। राजा को समझ में आ गया कि इसको कुछ विचित्र शिक्षा दी गई है। अब राजा को भयंकर भूख, प्यास, थकान लगी हुई है। उतने में राजा के नजर के सामने एक जंगली व्यक्ति उसे दिखाई दिया। वास्तव में हम जंगली है कि जंगल में रहने वाले जंगली है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ,
जंगल में रहने वाले ठीक है, उनके पास में रहन सहन की पद्धति को देखकर हम उनको जंगली कहते हैं, और हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को देखकर हम जंगली से कोई कम नहीं है। मैंने बताया था ना, एक बार जू में जाना हुआ था चेन्नई के अंदर, और वहां पर जू के एंट्रेंस के अंदर ही एक कुछ विचित्र कक्षा का डाला हुआ था, भाई दुनिया का सबसे भयंकर व्यक्ति को देखना है तो इधर प्रवेश करो। और वहां पर हर कोई वो दुनिया के भयंकर डेंजर व्यक्ति को देखने के लिए वहां पर जाते। जैसे ही जाए वो खोले तो अंदर कांच रखा हुआ है, अपना ही मुंह वहां पर दिखाई दे। मैं जितना भयंकर हूं उतना दुनिया में कोई भयंकर नहीं है। राजा को भी एक जंगली व्यक्ति दिखाई दिया। राजा कुछ कहे उसके पहले तो उस गंवार व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया, अपनी झोंपड़ी में लेकर गया, राजा को स्नान कराया, गर्मा गर्म भोजन कराया, आराम कराया। हमारे वहां पर वर्तमान की परिस्थिति के हमारा कैसा था? भूतकाल के अंदर आते तो पूछते नहीं थे कि भाई कब जाने वाले हो। आज तो आने के साथ में पूछते भाई रिटर्न टिकट कब का है। हाँ, परसों महाराज साहिब जी ने, आचार्य भगवंत ने व्याख्यान में बताया था कि पूर्व के काल में पहले क्या लगाया जाता था? अतिथि देवो भव। उसके बाद में आया भले पधारिया, शुभ लाभ, और इस प्रकार से लिखा जाता था। अब तो भाई कुत्तों से सावधान रहो, और कुत्ता नहीं रहे तो भी बोर्ड तो लगा के रख देना। जिनके घर में इंसान ही कुत्ते की तरह रहे तो फिर उनको ऐसा बोर्ड लगाना पड़ता है। होते इंसान भी कई ऐसे होते हैं, कुत्ता जैसे भौंकना शुरू करता, हम भी बात बात में झगड़ना शुरू। वो जंगली व्यक्ति जंगल में रहता था, लेकिन सुसंस्कृत था, समझदार था। राजा को लेकर गया, राजा को स्नान करवाया। पता चला भाई थका हुआ है, पहले स्नान करवा दिया तो क्या होगा, थकान उतर जाएगी। कोई परिचय नहीं है। हमारे वहां पर तो परिचित व्यक्ति भी घर पे आता है तो परिस्थिति ऐसी है कि उसको पूछा जाता है किस लिए आए, क्या काम था। अरे भाई पहले बुलाओ, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, फिर पूछो क्या काम है। मुझे ध्यान है मेरे बचपन के अंदर जो मैंने देखा कि घर के अंदर कोई मेहमान जो दूर के रिश्तेदार होते थे ना, वो भी आते थे, 15-15, 20-20 दिन रहते थे, दूर के रिश्तेदार। और इस प्रकार से इतनी सुस्वागता उनकी की जाती थी। राजा भी वहां पर जंगल में अभी तो खड़ा है, वो व्यक्ति आया, राजा को घर पे लेकर गया, और घर पे लेकर जाकर उसे स्नान करवाया, भोजन करवाया, आराम के लिए वहां पर सोने के लिए बिछौना दिया। अन्य व्यक्ति भी के मानव में भी, मानव के हृदय में से भी इस प्रकार से अतिथि सत्कार के जो भावों को देखकर राजा तो एकदम गदगदित हो गया। जंगल में रहे हुए ऐसे व्यक्ति के भीतर में भी अतिथि सत्कार का भाव था। वास्तव में कहिए हमारे भीतर में अतिथि सत्कार का भाव है कि नहीं? साधु संत गोचरी आते हैं उस समय में भी पूछते, साहिब जी आपने तो आज का तो कहा ही नहीं था।
अरे अतिथि उसे कहा जाता है कि जिनको आने का कोई टाइम नहीं रहता है, कोई डेट नहीं रहती, जब उनकी मर्जी चाहे तब आ जाए, वो अतिथि। तिथि यानी क्या, हम मिति जो होती है उसको तिथि कहते हैं। एकम दूज तीज चौथ पांचम। अतिथि जिनकी आने की कोई तिथि नहीं है वो अतिथि। कहने का मतलब है राजा तो उसका अतिथि सत्कार देखकर भीतर से एकदम आनंदित हो गया, गदगदित हो गया। बिना पहचान से, बिना कोई परिचय से भी इसने मेरी इतनी सेवा की है। राजा कृतज्ञ था, उसके उपकार का स्मरण करता है कि धन्य ही इसको, इसने मेरे को आज इस परिस्थिति के अंदर सहायता की। और आखिर में राजा ने स्वयं का परिचय दिया कि मैं कौन हूं। अब उसको वापिस अपने स्थान पर जाना है, लेकिन मार्ग पता नहीं है। वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति, उसको राजा अपने साथ में लेकर जाता है। नगर में प्रवेश करते हैं। राजसभा के अंदर राजा ने इस व्यक्ति ने किए हुए उपकार की बातें बताता है। उस व्यक्ति को रहने के लिए राजा ने 7 मंजिला हवेली दी। उसकी सेवा के अंदर अप्सराएं रूप रूप के अंबार के समान युवती को उसकी सेवा में रख दिया। जात जात के, भात भात के, विविध प्रकार के मिष्टान, फरसान उसको खाने के लिए दिया, जैसे कि उसके लिए स्वर्ग खड़ा कर दिया। दिन पर दिन पसार होने लगे। वो जाने की बात करता है, लेकिन राजा कहता है कि नहीं, थोड़े दिन इधर रहो। और आखिर में चातुर्मास के दिन आए। आकाश के अंदर बादल जो छा गए, मोर मयूर का टौकार होने लगा। और ये सब दृश्य देखकर उसको आज तो जंगल की याद ऐसी आ गई कि बस अब तो राजा के साथ में जिद कर कर बैठा कि भी मुझे कहाँ जाना है, मेरे वहां पर जाना है। और बड़ी मुश्किल से राजा ने उनको परमिशन दी कि भाई जाओ। अब वो जंगल में पहुंचता है वो व्यक्ति। जैसे ही वो पहुंचा तो लोग सब इकट्ठे हुए। पुराने काल के अंदर कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको मिलने के लिए पूरा का पूरा गांव आता था। मैं आज से 25-26 साल पहले जब बेंगलोर में आया ना, हमारे समाज के लगभग 20-22 घर है बेंगलोर में। लेकिन 25 साल पहले की मैं बात करता हूँ कि 20-22 घर के अंदर कोई भी मेहमान आया हो, वो मेहमान को कंपलसरी सबके घर पे लेकर जाना। हाँ, ये प्रेम था। हर एक घर से भोजन के लिए निमंत्रण मिले। जो आया हुआ है उसको कह दिया जाए भाई तुमको 22 दिन पहले तो इधर से जाना ही नहीं है। कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं, रिश्ता नाता कुछ नहीं, दूर के। और वैसे व्यक्ति को भी आमंत्रण दिया जाता था। घर के अंदर है ना, किसी के भी घर में कोई व्यक्ति आता था तो पूरा का पूरा गांव वहां पर खड़ा हो जाता था। और ये परिस्थिति थी। अब वो जैसे ही जंगल में गया, पूरा का पूरा गांव उसे मिलने के लिए आया। काफी दिनों के बाद में उसको मिले, सबको आनंद 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 आ रहा है। और सब उसको पूछ रहे कि भाई तू वहां पर इतने महीना रहकर आया, लेकिन तू गया था कहां पर, वो तो बता। तो कभी मैं तो राजा के नगर में गया था, वहां पर तो मुझे बहुत आनंद आया। तब उसको पूछते हैं कि भाई वो नगर क्या, ये जंगल जैसा था,
क्योंकि वो लोग कभी जंगल से बाहर गए ही नहीं है, शहर में आने का उनका हुआ ही नहीं। और मैं तो बोलता हूँ वो नहीं आए उसमें उनकी भलाई है। जानवर भी पैसा नहीं खाता है लेकिन इंसान पैसा खा लेता है। हाँ, कल ही एक व्यक्ति आया था कि गुरुजी मैंने इनको पैसा दिया हुआ है, उसके पास पैसा भी है, लॉकडाउन के कारण के कोरोना के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब तक तो रेगुलर उसका ब्याज आता था, पैसा भी आता रहता था 5-5%, 10-10%। अभी भी उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गई। इंसान पैसा खा लेता है, जानवर कभी नहीं खाता है, जंगली लोग कभी नहीं खाते। अपने ग्रुप में तो कोई नहीं रहे ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और रहे तो खाया हुआ वो निकल जाए, वापिस उसका लौटा देवे। हाँ, किसी व्यक्ति ने मुझे 6-8 महीने पहले पूछा था कि गुरुजी किसी ने किसी का पैसा खाया हो तो उसको सूतक लगता है कि नहीं। किसी के घर में जन्म हुआ उसको सूतक, मरण हुआ उसको सूतक, किसी ने किसी का पैसा खाया रहे तो उसको कितने दिन का सूतक। और तब मैंने मजाक में उसको बोला था उसको तो आजीवन का सूतक लग गया। वो व्यक्ति तो मंदिर में, धर्म स्थानकों में पांव रखने के योग्य नहीं। प्रभु को स्पर्श करेगा तो अभी तो समझ लो कि कोई स्पर्श करता है तो कोरोना का डर लगता है, वो प्रभु को स्पर्श करेगा तो प्रभु को कहीं वो अपनी गंदगी नहीं दे के आ जाए। कहने का मतलब है वो व्यक्ति जंगल में गया है, सब उसके आसपास में आ गए, भाई तुम क्या करके आए। वो नगर कैसा था, हमारे जंगल जैसा था। अब वो बताए तो बताए क्या, उसको समझाए तो समझाए कैसे। फिर पूछते क्या है, हमारे यहाँ पर जैसे झोपड़पट्टी है वैसी झोपड़पट्टी वहां पर थी कि नहीं। अब वो बोलता है नहीं, वहां पर तो बहुत बड़े बड़े महल थे। अब उन्होंने तो महल शब्द ही पहली बार सुना था। तो बोलते क्या इसके जैसा महल था, छगन के जैसा, मगन के जैसा, किसके जैसी झोपड़ी थी वहां की। बताए तो बताए क्या। फिर पूछा कि भाई वहां पर तूने किया क्या। तो कि वहां पर तो खाने पीने का भी मैंने बहुत मजा किया, बहुत मजा आया। वो खाना अभी भी मेरे दाढ़ में घुस गया है। तो पूछते क्या यहाँ पर जैसे राब बनती है वैसी मिठाइयां वहां पर थी। अब जंगल में रहने वाले तो क्या खाते मैक्सिमम, रोटी मिलती है तो सब्जी तो कभी मिलती ही नहीं है, वो मिर्ची के साथ ही उनको रोटी खानी पड़ती है। हमारा भी बचपन वैसा ही था। हमारे भी बाप दादा जब गांव में रहते थे तो इसी प्रकार से जीते थे। कईयों के घर में चावल भी साल में बड़ी मुश्किल से 10 दिन बनता था। बड़ी मुश्किल से कोई मेहमान आए तो चावल खाने को मिलते थे। और वो जंगल के लोग उनको पूछ रहे हैं कि भाई वहां पर पकवान थे तो पकवान कैसे थे, मिठाइयाँ कैसी थी। वो एक एक वहां पर जो जंगल में जो जो चीज बनती है वो सारी चीज की बात बताते हैं। लेकिन वो उसके पास में वर्णन करने के लिए उसके पास में कोई शब्द ही नहीं। नगर की अनेक अनेक वस्तुओं की बातें वो व्यक्ति वहां पर करता है। और तब वो नगर के लोग बोलते भाई इसके जैसा, इसके जैसा। अरे भाई इससे तो कई गुना ज्यादा बड़ा था। जैसे कोई समुद्र को देखकर आता, छोटा बच्चा समुद्र में पूछते भाई समुद्र कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, दोनों हाथ ऐसे कर कर वो बताएगा। क्योंकि उसके पास में बताने के लिए इतना ही है, वो बताएगा उतना ही। बस जैसे वो जंगल के व्यक्ति को उसने जो राजा के वहां पर जो उसकी आगता स्वागता हुई,
जो दृश्य उसने वहां पर देखे, जो सुख उसने वहां पर भोगते, वो सुखों का वर्णन करने के लिए उसके पास में कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभूति। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बोलते रहेंगे, लेकिन बताएंगे कैसे? ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बस वैसी ही बात मोक्ष के सुख की है। मोक्ष का जो सुख है वो इतना अद्भुत है, इतना अचिंत्य है, अकल्पनीय है कि उसकी कोई बात ही कर सकते नहीं है हम। अब दुनिया के लोग पूछते हैं, क्या ये स्त्री को मैं भुगतता हूं वैसा सुख वहां पर, यहाँ पर खाना खाते वैसा खाने का सुख वहां पर कैसा है? उधर गुलाब जामुन तो खाने को मिलेंगे कि नहीं? यहाँ पर जैसे टीवी देखने का सुख है वैसा सुख वहां पर मिलेगा कि नहीं? यहाँ पर बगीचे में घूमने का सुख है वैसा सुख वहां पर मिलेगा कि नहीं? और तब मोक्ष में गई हुई आत्मा क्या कहेगी? मोक्ष के सुख को शब्दों में कह सके वैसा है ही नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको मोक्ष के सुख से घटाया जाए, कि उसको लाकर बताया जाए नहीं इसके जैसा, ये तू खा ले तो तुझे पता चल जाएगा कि भी मोक्ष का सुख कैसा है। शॉर्ट में कहने जाए तो किसी के साथ में उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वैसा विशिष्ट कोटि का जो सुख रहा हुआ है वो सुख मोक्ष में है। और ऐसा अद्भुत सुख हमें पाना है तो पल पल हमें मोक्ष की झंखना करनी पड़ेगी। गौतम स्वामी को मोक्ष पाने की कैसी तलब लगी थी। प्रभु मोक्ष में चले गए, चौधार आंसुओं से रोने लगे। कल्पना कर सकते हैं? हमें तो रोने में भी शर्म आती है। मां मरती है ना फिर भी रोने में शर्म आती है। वहां पर भी जो आंसू होते वो कभी कभार तो मगरमच्छ के आंसू निकलते हैं। और गौतम स्वामी जो 50,000 शिष्यों के गुरु थे, और ऐसे गौतम स्वामी मोक्ष के लिए दड़ दड़ आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। गस्सु कुमार की मोक्ष के सुख को पाने की झंखना कितनी गजब की थी। जिस दिन दीक्षा उसी दिन मोक्ष। बस ऐसा अद्भुत सुख, ऐसा वास्तविक सुख मोक्ष को छोड़कर और कहीं पर भी रहा हुआ नहीं है। बस ऐसा अद्भुत सुख हमें पाना है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मोक्ष में जाए। और इस प्रकार से ज्ञानी भगवंत ने सुख कैसा होता है, ऐसा सुख कहाँ पर रहा हुआ है, उसके संबंध में हमें बातें बताई। अब जहां पर हम हैं वहां पर हम कैसे सुख को पाए? मोक्ष में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक सुख कैसे पाए? और तब ज्ञानी भगवंत कहते कि परिस्थिति नहीं बदलेगी, मन स्थिति को बदल दो। सुखी बनने की एक मास्टर की, परिस्थिति बदलना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मन स्थिति बदलना अपने हाथ में रहा। जिसको मोक्ष का लक्ष्य है, जीवन के अंदर गुणों का पक्ष है,
संयोग वसात वैसे गुण वो स्वीकार नहीं सकता है, और वैसे समय के अंदर श्रावक के जीवन के अंदर कर्मों का उदय कब आएगा, कब दुखों की परंपरा वो खड़ी कर देगा, उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी दुख आए और उस समय के अंदर हमारी प्रसन्नता को हम कैसे टिकाए रखे, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जीवन में आती हुई सुस्ती को अटका कर मस्ती को प्रकट करना है तो कैसे करना। कई दिन ऐसे आते हैं कि जिस दिन बारिश के दिन होते तो सुस्ती सुस्ती लगती है। अब सुस्ती को हटाना और मस्ती प्रकट करना है। कैसे भी परिस्थिति में मुंह को मुरझाते हुए रोकना है तो कैसे रोकना। हमारी तो हालत पता है कैसी है। 32 जाति के पकवान खाते हुए भी मुंह दिवेल पिया हुआ रहे, कैस्ट्रोल ऑयल पिया हुआ रहे, वैसे मुरझाया हुआ ही रहता है। जीवन की समाधि को बनाए रखने का अमोघ उपाय कौन सा। प्रसन्न रहने के लिए क्या करना। और ये संसार के सभी जीवों का एक ही प्रश्न है, समाधि कैसे टिकाए रखना, प्रसन्न कैसे रहना। ये संसार दुखों की खान है। संसार में दुख नहीं आए तो आश्चर्य। ज्ञानियों ने संसार को दुखमय बताया, दुख की परंपरा का सर्जन करने वाला बताया। जिस व्यक्ति ने अपने आंगन के अंदर बबुल के ही बीज बोए हैं और वो बबुल का बीज बोने के बाद में यदि वो अपेक्षा रखे कि नहीं भाई मुझे कांटे नहीं लगने चाहिए, बबुल को बोकर आम की अपेक्षा रखने वाला वो मूर्ख कहा जाता है। हमारे जीवन के अंदर भी रात्रि भोजन, कंदमूल भक्षण, अनाचार, अनीति, राग आदि भयंकर दोषों का सेवन और ऐसे ऐसे बबूल को बोने वाले हम अपने जीवन के अंदर बने हैं। अब कहिए कि हमें आम के रस की प्राप्ति कैसे होगी। कदम कदम पर जिसने बबूल को बोकर रखा है उसको तो दुख की ही अनुभूति होनी। वैशाख महीने की धकधकती गर्मी के अंदर बर्फ के मकान में रह सकते हैं। यदि अमास की अंधारी रात्रि में भी चंद्र के दर्शन हो सके, यदि विधवा बंध्या स्त्री जो होती है और उसको संतान की प्राप्ति हो जाए तो हम इस संसार में इस प्रकार के सुख की अपेक्षा रख सकते हैं। ये सारी चीजें संभवित ही नहीं है। वैशाख महीने की गर्मी रहे और बर्फ पिघले भी ना रहे वो संभवित नहीं। अमास की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन हो वो संभवित नहीं है। जरूर हमारे ज्ञानी पुरुष, लब्धिधर पुरुष होते हैं, चरित्र का प्रभाव जिनके जीवन में होता है तो वो ऐसा करके दिखा सकते। जैसे चार दादा गुरुदेव की बात आती है और उन्होंने क्या किया, अमावस को चांद उगाए। अमावस के दिन उन्होंने चांद उगाने का काम
लेकिन बाकी सामान्य संजोग में तो अमावस और चांद दोनों का मेल ही नहीं बैठे, दोनों अपोजिट है। वंध्या है, उसको पुत्र की प्राप्ति होगी कैसे? संसार में रही हुई व्यक्तियों को यदि जीवन के अंदर दुखों से मुक्ति पाना है तो वो संभवित ही नहीं है, क्योंकि भूतकाल के भवों के अंदर उसने बबुल को ही बोने का काम किया है। भूतकालीन भवों के अंदर, इस भव के अंदर भी देखने जाए तो बस पाप पाप और पाप ही जीव करता जा रहा है, और वैसे समय में उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? पाप दुख से हम डरते हैं, लेकिन दुख के जो जड़ है उससे हम डरते नहीं। दुख की जड़ कौन? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि पाप, आत्मा के दोष, वो दुख पापों दोषों का त्याग करेंगे, जीवन को धर्म आराधना से भर देंगे, तो आने वाले दुखों के अंदर कुछ कटौती हो सकती है, लेकिन जो भूतकाल में बांधे हुए कर्म हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। और वो भुगतते हुए हमारे भीतर में समाधि कैसे बनाए रखना? दुख का उदय होता है और होने के साथ में ही वो व्यक्ति रोना धोना शुरू कर देता है, मन असमाधि में चला जाता है। इतना सारा इतना बड़ा दुख कैसे सहन होगा? वास्तव में दुखों से छुटकारा पाना है तो जीवन के अंदर धर्म का प्रवेश कराए बिना और कोई मार्ग नहीं। जाना तो मोक्ष में ही है, वो न मिले तो सदगति चाहिए, लेकिन दुर्गति तो कभी भी नहीं चाहिए। जीवन को यदि समाधि से भरना है तो प्रसन्न रहना, प्रतिपल प्रसन्न रहना जरूरी है। संसार दुखमय है, भूतकाल के भवों के अंदर बांधे हुए कर्मों के कारण ढेरों दुख आने की पूर्ण रूप से संभावना रही हुई है, और वैसे समय के अंदर भी अपनी मस्ती बढ़ाने का, मस्ती को टिकाए रखने का प्रयास करना जरूरी। दुखों में हम दुखी नहीं बन जाए, दीन नहीं बन जाए, उसकी सतत सावधानी रखनी। और उसके लिए जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से तैयार कर सकता है तो वैसा व्यक्ति कोई भी प्रकार के दुख में वो दीन होता नहीं। कैसे भी दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता टिकी हुई ही रहेगी। उसके जीवन के अंदर आर्त ध्यान का प्रवेश होता ही नहीं। यदि जीवन के अंदर दुख ही न आए तो अति सुंदर, लेकिन दुख आ गए तो क्या करना? दुख यदि आ गया तो वैसे समय में क्या करना? और उसके लिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, एक गुजराती के अंदर कहावत है कि गाम फेरववा करता गाड़ू फेरवવું सारू। काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से बोलता हूं, गाम फेरववा करता गाड़ू फेरवવું सारू। गांव को हम बदल नहीं सकते, अपनी जो गाड़ी है उसको, उसका मार्ग चेंज कर दो।
गांव को परिवर्तन करने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी नहीं कर पाएंगे। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद चंद्रशेखर सुरेश्वर जी विजय जी महाराजा ने एक किताब लिखी है, धम्मम शरणम गच्छामि, और उस किताब के अंदर उन्होंने सबसे पहले बात की कि पूरी दुनिया को मैं सुधार के रख दूं। फिर विचार आया कि भाई दुनिया को सुधारने का सत्व नहीं है, देश को सुधारो, राज्य को सुधारो, सिटी को सुधारो, गांव को सुधारो, और आखिर में सर्वत्र देखते देखते लगा कि भाई घर को सुधार दो। वहां पर भी लगा कि भाई वो भी अब अपने हाथ में नहीं है, क्या करे, स्वयं सुधर जाए। गांव को परिवर्तित करने जाएंगे तो निष्फलता ही मिलने वाली है, कितना समय लग जाएगा पता नहीं। उससे अच्छा है क्या करे, अपनी गाड़ी ही घुमा दे। गांव खराब है तो खराब है, मैं वहां से मेरी गाड़ी घुमा देता हूं। परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, सुखी होना कि दुखी होना, दोनों बात अपने हाथ में है। हजारों सुख की सामग्रियों के बीच में भी अतृप्त मन वाला जो इंसान होता है वो दुखी बने बिना नहीं रहता है, और झोपड़पट्टी में रहने वाला भी यदि संतोषी रहे तो वो सुखी बने बिना रहता नहीं है। शास्त्र में दो प्रसंग बहुत सुंदर है, एक मम्मण का है और एक पुणिया का। मगध अधिपति ऐसे श्रेणिक महाराजा से भी अधिक संपत्ति मम्मण के पास में थी, राजा से भी अधिक संपत्ति मम्मण के पास में थी, लेकिन फिर भी अपने मन को तैयार नहीं करने के कारण मम्मण दुखी था, शांति से जीवन नहीं जी सकता। रात्रि के समय में भी वो आराम से सो नहीं सकता था और मरकर 7वीं नरक में चला गया। दूसरी साइड में देखे दोनों राजगुरु ही, दूसरी साइड में देखे तो झोपड़पट्टी में रहने वाला, रोज के लिए साधर्मिक की भक्ति करने के लिए टर्न बाय टर्न, एक दिन पत्नी एक बार स्वयं उपवास करने वाला, और वैसा पुण्या भी सुखी था, प्रसन्न था। क्यों सुखी था? उसने अपने मन को तैयार कर लिया था। माता त्रिशला की कुक्षी में रहे हुए परमात्मा महावीर देव ने माता पिता के उपकार को याद कर कर माता को पीड़ा न हो, और इसलिए उन्होंने हिलना बंद कर दी। त्रिशला माता के मेरा गर्भ गल गया कि क्या हुआ, और इसलिए वो ऐसा सोचकर दुखी दुखी हो गई। जहां पर पत्नी दुखी है तो उसके दुख में पति कैसे सुखी हो सकता है। राजा भी दुखी हो गया, और जहां का राजा दुखी पूरा नगर दुखी। भगवान ने अपने ज्ञान से देखा कि मैंने तो सुख के लिए किया था, लेकिन वो दुख के कारण वो आखिर में भगवान ने हिलना शुरू किया। माँ ने सोचा गर्भ सलामत है, माँ सुखी सुखी हो। अब वास्तव में कई परिस्थिति कहीं पर भी कुछ खराब के अच्छी हुई है? जैसी है वैसी ही परिस्थिति है। दोनों अवसर के अंदर भगवान महावीर की आत्मा तो गर्भ के अंदर ही थी, लेकिन मन के अंदर दुष्ट विचार आने लगे, और जिसके कारण त्रिशला माता दुखी हो गई। मन के अंदर वापस अच्छे विचार शुरू हुए और मां सुखी हो गई। प्रत्येक परिस्थिति में
अपनी परिस्थिति मनस्थिति को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। परिस्थिति को परिवर्तित करने की शक्ति हमारे में, इन मनस्थिति को 100% सुधार सकते। खाने के लिए नहीं मिला है तो नहीं मिला है, ऐसे भी साल में कई बार उपवास करते ही है ना। और जैनों को तो आदत है मासक क्षमण किन 15 उपवास किन 16 उपवास किन 28 किन 8 किन। अब खाना नहीं मिला तो नहीं मिला। सुबह में नाश्ता करने के लिए गए, अभी तक पत्नी ने नाश्ता तैयार नहीं किया था। क्या करना? मनस्थिति को, परिस्थिति बदलना के मनस्थिति बदलना। अब पत्नी को नाश्ता बनाने में मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा ना। आधा घंटा अपनी मनस्थिति को परिवर्तित कर देवे। गर्मी है तो है, गर्मी को दूर नहीं कर सकते। ठंडी है तो है, दूर नहीं कर सकते। बारिश है तो है, टेम्परेचर को कम करने की शक्ति तेरे में नहीं है। क्या कर? तो स्वयं अपने मनस्थिति का टेम्परेचर डाउन कर दे, अपने आप वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। 4 दिन से मूसलाधार बारिश और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या करना? बारिश को रोक सकते हो आप? हाँ, क्या करना? शांति से बैठ जाना, जब रुकेगी तब रुकेगी। मैं आज से 1.5 साल पहले लद्दी धाम गया हुआ था और वहां से वापस लौटते समय किसी की कार में आ रहा था। तो वो लड़का, उसकी मम्मी और मैं, अब कुमारा पार्क के उधर इतना हेवी ट्रैफिक जाम, आधा घंटा तो लगभग एक सिग्नल पार करने में लगा। वो लड़का बारंबार हॉर्न बजा रहा है, बारंबार वो एक्सीलरेटर दबा रहा है। कब खुलेगा, कब खुलेगा, क्या हुआ? मैंने उसको बोला, भाई सिंपल से खड़ा रहना, जब रुकेगा तब अपन चले जाएंगे। अब तेरी गाड़ी में कोई वो ऐसे कोई पहिए तो आने वाले हैं कि नहीं कि वो उड़ने लग जाए। जब तक आगे वाली गाड़ी जाने वाली नहीं है तब तक तू यहां से हिल सकने की तेरी ताकत नहीं है। क्या करना? मनस्थिति को बदल दो। खाने में आज थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया है तो पड़ गया है, मनस्थिति को परिवर्तित कर दो। गर्मी है तो है, ठंडी है तो है, बारिश है तो है, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। आज कुछ कमाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। मनस्थिति जिसकी परिवर्तित हो जाती है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। ये पहली जो मास्टर की है, सुखी बनना है, प्रसन्न रहना है, समाधि को टिकाए रखना है, परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न नहीं कीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। बस मैं और आप, हम सब अपनी मनस्थिति को परिवर्तित करने वाले बने। जब कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो तब आज के दिन को, आज की घड़ी को याद करके क्या कहना? परिस्थिति मुझे नहीं बदलनी, मुझे क्या बदलनी है? मनस्थिति बदल देवे। मनस्थिति बदल दी तो आप स्वयं राजा हो, मनस्थिति नहीं बदली तो आप स्वयं भिखारी हो। अब भिखारी बनना है कि राजा बनना है, दोनों अपने हाथ में है। बराबर है। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।